हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारी क्या एनालिसिस रहने वाली है और किस बेसिस पर कल हम ट्रेड करने वाले हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी हम जो कल के लिए है वो डेली चार्ट से प्लान करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ देखो, बहुत दिन बाद क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक लाइव में डिस्कस करते थे, तो एक बार ये डेली चार्ट का सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में ये वाला जो लेवल था 41,500 का, ये वो लेवल था जहाँ पर मार्केट पहली बार रेजिस्टेंस ले रहा था। यानी ऑलमोस्ट आप देखोगे एक बार, दो बार और तीन बार इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया था और फिर उसके ऊपर मार्केट गया और ऑलमोस्ट नवंबर से लेके आप मान लो जनवरी तक यहाँ पर लगभग 3 महीने के आसपास मार्केट ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट में अब नीचे का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अगर डेली चार्ट में देखा जाए तो ये एक तरीके से ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बन रहा है। अगर आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ रहा है नीचे के लिए। तो अगर मार्केट में और डाउनफॉल आता है और मार्केट इन सारे लेवल्स को नहीं होल्ड कर पाता है तो हो सकता है मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिले, बट वो देर की बात है, उस पर अभी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अभी हम गौर करते हैं अपने जो लेटेस्ट है, जो कल के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, उस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जूम इन करोगे तो कल के लिए डेली चार्ट में जो सबसे बेस्ट लेवल्स क्या है आप वो समझो। पहले मार्केट ऊपर गया, इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट कर रहा था जिसको लेकर हमने बात की। ये कौन सा लेवल है? 41,500 का लेवल है। तो इसका नीचे ब्रेकआउट आया, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट के बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो इसी लेवल का रहने वाला है। तो 41,500 हमारे चार्ट में मार्क हो जाना चाहिए कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह है। और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक गैप भी रह गया है, जो इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में एक गैप भी रह गया है। तो हो सकता है मार्केट गैप फिल करने के लिए ऊपर आए। लेकिन जैसा कि कल हमने लाइव स्ट्रीम में 1 घंटे में पूरा डिस्कस किया था कि मार्केट अभी सेंटीमेंट और न्यूज़ के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हो सकता है मार्केट दो आज में, जैसे आज मार्केट ने रिकवर किया, कल भी रिकवरी आ जाए। उसके बाद फिर जब बजट आएगा तो बजट में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर इस वाले ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाने वाला है या फिर मार्केट यहीं से नीचे की तरफ गिरने वाला है। यानी ये जो ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, उसको रिटेस्ट करके नीचे फॉल करेगा। तो टेक्निकल के हिसाब से अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये वाली बन के आ रही है और दूसरी पॉसिबिलिटी जो बन के आ रही है वो आ रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या होने वाला है वो डिफाइन करेगा कि मार्केट को लेकर हमारा सेंटिमेंट क्या रहता है। अगर बजट अच्छा रहता है तो हमें ऐसा वाला पैटर्न देखने मिलेगा, यानी जो सेकंड पैटर्न है वो हमें देखने मिलेगा। बट अगर बजट ज़्यादा अच्छा नहीं रहता तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि मार्केट रिटेस्ट करके नीचे की तरफ गिर जाए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि बजट कैसे प्ले आउट करता है मार्केट के साथ। दूसरी चीज़ क्या है? वोलेटिलिटी अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो ध्यान रखिएगा, आप क्वांटिटी रिड्यूस करके ट्रेड करिएगा। अगर आप पैसे बचाते हैं या फिर आप ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो आप नहीं ट्रेड करेंगे तो भी चलेगा। थर्सडे के दिन या फिर वेडनेसडे को जब बजट अनाउंस हो जाएगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे छोटी क्वांटिटी से, तो सही रहेगा। अभी प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई है तो इसीलिए अभी कम क्वांटिटी से पैसिव ट्रेड्स ही प्लान करिएगा। ये हो गया हमारा थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब आज की आप कैंडल देखोगे तो गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कलर ग्रीन है। तो डोजी ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट में अगर कल के दिन हाई या लो ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है। ये बात ज़रूरी है, ये जानना है, मतलब ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप इसका लो देखोगे तो वो ऑलमोस्ट लो जो लगा है वो 39,400 के आसपास का लगा हुआ है और जो यहाँ पर हाई लगा है वो 40,800 के आसपास का लगा हुआ है। यानी आप देखोगे ऑलमोस्ट प्लस 1400 पॉइंट की ये रेंज है। तो 1400 पॉइंट की रेंज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बट क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके किधर निकल जाए। अगर मार्केट में वोलेटालिटी नहीं होती तो मैं तो यही कहता कि 1400 पॉइंट के रेंज में आराम से मार्केट रुक सकता है। लेकिन इतनी वोलेटिलिटी है कि एक एक कैंडल 300 400 पॉइंट की बन रही है, तो इक्वली पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकल जाए। अब आते हैं 15 मिनट चार्ट में और डिस्कस करते हैं कि कल क्या होगा, कल हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है। तो 15 मिनट चार्ट में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब देखोगे यहाँ से लेके 39,400 से लेके और यहाँ टॉप तक 40,400, मतलब 40,500 तक एक क्लियर कट आपको बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग सेटअप है, जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर इस पूरे जोन में अगर कहीं भी कोई पोजीशन बनती है तो आप बाई का ही ट्रेड प्लान करेगा मोस्टली। देखो भले ये रेंज अगर आप देखोगे तो 900 पॉइंट के आसपास की ये रेंज है, मतलब अगर अगर यहाँ से देखा जाए 39,400 से लेकर 40,500 का, तो 1100 पॉइंट का लगभग ये रेंज है। तो 1100 पॉइंट का रेंज तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बट अगर आपको थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है या फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो इस जोन में हम कोशिश करेंगे, जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वो बाइंग का रहेगा
कि हम कोशिश करें यहाँ पर बाई का ट्रेड लेने का इस पूरे जोन के बीच में। मान लो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और यहाँ पर अगर हमें कोई पॉजिटिव साइन मिलता है, कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है 5 या 15 मिनट में, या फिर किसी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, तो हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर भी। और मान लीजिए अगर मार्केट की ओपनिंग यहाँ कहीं बीच में मिलती है, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, हम फिब का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फिब लगाते हैं, तो अगर इस जगह से लेके इस जगह के बीच में हम फिब लगाते हैं, तो आप यहाँ पाओगे कि जो हमारा गोल्डन जोन रहता है वो ये वाला है। यानी कहीं ना कहीं अगर मार्केट 39,800 के ऊपर ऊपर आपको मिलता है, अगर मार्केट हमें 39,800 के ऊपर ऊपर मिलता है, तो हम यहाँ पर बाइंग ही प्लान करने वाले। मान लो यहाँ से थोड़ा इधर ओपन होकर नीचे जाता है और फिर ऊपर रिकवर करने लगता है, तो अगर 39,800 के ऊपर हमें मिलता है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलता है तो। बाकी अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है, तो एक बार यहाँ पर बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर चले जाता है वेल एंड गुड, बट अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर हमें सेलिंग के साइड ही प्लान करना होगा। हम फिर बाइंग के साइड ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बट यहाँ पर हम एक बार ट्रैप ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। और मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है, इस जगह के आसपास कहीं ओपन होता है, तो अगर यहाँ से डायरेक्ट निकलता है ना, तो थोड़ा ट्रेड रिस्की होगा अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है। बट इस रिस्की ट्रेड को प्ले आउट करने के लिए आप एटलीस्ट एक 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होने देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करके बताऊं, जो कि ट्रेंड लाइन इस जगह के आसपास आ रही है, तो ऐसा हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके ट्रैप करने की एक बार कोशिश करे। हो सकता है यहाँ पर एक कैंडल ब्रेकआउट दिखा और उसके बाद यहाँ से फेक आउट होकर नीचे आ जाए। तो प्रॉपर ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर जो 40,800 का लेवल है उसके ऊपर ही आप बाइंग करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 40,800 को मार्केट निकालता है, उसके ऊपर अगर आप बाइंग का ट्रेड लेते हो तो अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। पहला टारगेट 41,000 का या साइकोलॉजिकल लेवल है बीच में, तो वहाँ थोड़ा टारगेट आप बुक कर सकते हो। बाकी 41,400 का आपको टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमें 41,600 के आसपास की गैप फिलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा कल के लिए प्लान रहने वाला है। अगर बहुत बड़ा गैप अप यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो मार्केट फिर कंफ्यूजिंग जोन में चले जाएगा, और हो सकता है अगर कोई नेगेटिव कैंडल इस जगह पे बनी तो एक सेल ऑफ आ जाए, या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके गैप फिल करे, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, तो हम इंट्राडे प्राइस एक्शन और इंट्राडे ट्रेंड, यानी इंट्राडे में हाईज और लोज को ट्रैक करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उसके बिना हम ट्रेड नहीं करेंगे। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, तो उस सिनेरियो में भी हमें इंट्राडे प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट में वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है। मैं जाते जाते एक बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जो ट्रेडर्स बिगिनर हैं अभी, वो ज़्यादा बड़ा रिस्क ना ले, अभी वो अवॉइड करें, अपने कैपिटल को सेव करें। एक बार बजट चले जाए, वोलेटिलिटी नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर हम प्रॉपर क्वांटिटी में ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।